हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट क्लास में 9.4, जिसपे अपन ने दो पार्ट कर लिए हैं। आज अपन का उसका पार्ट है थर्ड और अपन क्वेश्चन करने वाले हैं आज 11वें क्वेश्चन से। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 से। अपन समघातीय फलनों द्वारा इनके हल कर रहे थे। समघातीय अवकलन समीकरण का यूज कर रहे थे। समीकरण क्या है वो मैंने आगे वाली क्लास में बता रखी है। वैसे तो आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप मेरी जो इससे लास्ट क्लास है वो प्लेलिस्ट में देख लेना, जहां से मैंने 9.4 स्टार्ट कराया है। आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से लेकर सारी की सारी चीजें करवाई है। तो आज टॉपिक वही चल रहा है, उसके आगे तो आप यहां से देख रहे हैं, मतलब आपको टॉपिक तो पता होगा कि किस तरह से सॉल्व होता है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी। तो यहां से अपन क्वेश्चन करेंगे 11वां। बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं शुरू। देखो अपन को सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर में 0। क्या ये समघातीय फलन है? तो x की घात 1, y की घात 1, x की घात 1, y की घात 1, सबकी घात 1 या फिर सबकी घात 2 या फिर सबकी घात 3 होती है तो अपन समघातीय फलन से हल करते हैं इसको। सबकी घात 1 है, समघातीय फलन है। तरीका क्या होता है? dy अपॉन dx का सूत्र बनाना है x और y की टर्म में, और फिर y को vx मान लेना है या फिर x को dy मान लेना, vy मान लेना है। कॉन्सेप्चुअल है, अपन dy अपॉन dx से ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं सेट। तो मैं लिखता हूं x प्लस वाई डी वाई, ये पूरा के पूरा प्लस वाला उधर भेज रहा हूं, ये तो लास्ट में वैल्यू पुट करने के लिए है ओनली, ये ध्यान रखना। x माइनस वाई डी एक्स, लेकिन प्लस वाली चीज जब उधर जाती है तो हो जाती है माइनस की, सबको पता है 10 अभी 12th क्लास में अपन dx को dy के नीचे भेज देता हूं, बन जाएगा dy बाय dx, और इसको उधर ले जाते हैं। तो मेरे पास क्या बना? dy अपॉन dx बराबर माइनस को अंदर भेज देता हूं, माइनस माइनस प्लस का y, माइनस प्लस माइनस का x, आगे पीछे लिख दिया मैंने, अपॉन ये पूरा का पूरा उसके बट्टा में जाएगा x प्लस वाई। यहां तक क्लियर? ये अपन की x और y की एक समीकरण बन गई dy बाय dx के टर्म में। ठीक, अब चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको अलग अलग हल नहीं कर सकते अपन पृथक्करण विधि से, तो क्या करें? y को मानना पड़ेगा, और यहां पर अपन के मानने वाली विधि आती है, माना कि y बराबर है vx। तो मतलब ये फलन कहने का अर्थ है अपन को y को पूरी समीकरण से हटाना है। किस किस में? v और x के टर्म में। इसका x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx, जो कि मुझे चाहिए हटाने के लिए, बराबर v का v x का अवकलन 1 प्लस x का x v का अवकलन dv अपॉन dx, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक तो आपको पता ही होगा। अब बस वैल्यू पुट करके इसको y को हटाते हैं सब जगह से। तो समीकरण 2 कहां पुट करते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट करो। dy बाय dx की जगह ये पूरा लिखना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यहां तक क्लियर? dy अपॉन dx की जगह ये पूरा, बराबर की जगह बराबर, y की जगह लिखेंगे vx माइनस एक्स अपॉन x प्लस y की जगह vx। दोनों में x कॉमन लेते हैं और ये v को उधर भेज दूंगा मैं, x dv अपॉन dx बराबर, इसमें x कॉमन लिया तो बचा v माइनस 1, इसमें x कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस v। इसमें अगर सोचने वाली चीजें नहीं है, सिंपल सी चीज है, ये तो अपन को पता ही है, x कॉमन लेना वगैरह चीजें। तो प्लस का v उधर गया तो ये हो गया था माइनस का v, x से x कैंसिल, और ये पूरी की पूरी v वाली टर्म में समीकरण आ गई है। लेते हैं इसका LCM।
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक्स से एक्स तो कट गया, इसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है, यहां से सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया है 1 प्लस वी, एक को इससे गुणा करेंगे सेम, माइनस v को 1 से किया v, प्लस माइनस माइनस v को v से गुणा किया v स्क्वायर, और यहां ध्यान से देखें तो v से v हो चुका है कैंसल, यहां पे v से v हो चुका है कैंसल। तो क्या बचा मेरे पास, x dv अपॉन dx बराबर माइनस का 1 और माइनस का वी स्क्वायर, दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, और नीचे बचा है 1 प्लस वी, नीचे बचा है 1 प्लस वी। क्रॉस में गुणा करके v को एक साइड और dx को एक साइड लेते हैं, ये जाएगा ऊपर, ये पूरी चीज आएगी बट्टा में, बराबर का बराबर, dx जाएगा ऊपर माइनस के साथ में, ये माइनस अपनी जगह पे, ये ध्यान रखना, x आएगा बट्टा में, दोनों और समाकलन लेना है, तो दोनों और समाकलन लेने पर तो दोनों और समाकलन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको 1 के नीचे भेज देते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, सेपरेट कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना, मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, सेपरेट, ज्यादा स्टेप खराब नहीं करना, अपन को फटाफट करना है। एक बार a के बटा में पूरा प्लस एक बार b के बटा में पूरा, dv बराबर माइनस का dx अपॉन x। इसका तो सीधा सूत्र है, इसका तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बना रहा है, tan इनवर्स v 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, आपको पता होगा, तो ये tan इनवर्स v का हो जाएगा, इसमें t मान के करना पड़ेगा, और मैं इन दोनों के सीधे समाकलन लिख रहा हूं, आप नीचे वाली चीज को t मान के करोगे तो वही उत्तर आना है उसका, या फिर एक बार मैं सेपरेट लिख के बता देता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर माइनस का dx अपॉन x। मैंने हर क्लास में एक टॉपिक बताया, हर क्लास मतलब वो हर जगह काम आ रहा है, हर क्लास में काम आ रहा है, हर जितने भी वीडियो बनाए उसमें समाकलन से लेकर 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर मैं t मानूं तो वो क्या बनता है, उसका अवकलन करेंगे ना, t मान के अवकलन करते हैं dt बनाने के लिए, तो इसका बनेगा 2v dv, 2v dv, यहां पे 2 नहीं है तो 2 से गुणा और 2 से मैंने कर दिया इस समीकरण को भाग, तो अब तो नीचे वाली चीज पूरी की पूरी ऊपर बन रही है, और जब नीचे वाले फलन का अवकलन पूरा के पूरा ऊपर वाला बन जाता है, किसी समाकलन में नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर वाला भाग होता है, तो उसे लॉग में लिखा जा सकता है, तो इस नीचे वाली चीज को लॉग में लिखा जा सकता है। तो क्या बना, ये तो हो गया tan इनवर्स v प्लस 1/2, ये हो गया log 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस का log x प्लस सी, सीधा c, क्योंकि c का मान निकालना है, इस बार अपन को दिया हुआ है y 1 रखना है और x क्या रखना है 1, पहले v को किस में चेंज करते हैं, y में, yx में, यहां से अगर ध्यान से देखो तो v बराबर है y बटा x, v बराबर है y बटा x, तो v की जगह v का मान पुट करते हैं, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1/2 log 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बराबर माइनस का log x प्लस c, वैल्यू पुट करते हैं ये वाली, एट x बराबर 1 और y बराबर भी 1,
दोनों के मान बनी थी, एक बार वापस मैं देख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो जाए अपन को। बिल्कुल दोनों के मान है 1। तो दोनों जगह एक एक रखना है मुझे। तो मेरा बन गया tan इनवर्स 1/1 हो गया 1 प्लस 1/2 log 1 प्लस 1/1 हो गया 1 बराबर माइनस का log 1 प्लस c। tan इनवर्स 1, tan में 1 कितने डिग्री पर मान मिलता है अपन को? tan 1 45 डिग्री पर, 5/4 log 2 हो गया ये, ठीक है ना। log 1 की वैल्यू हो जाती है 0 और c। इक्वेशन नंबर थी ये अपन की 3 और ये इक्वेशन नंबर थी 4। अब आपको क्या करना है, जैसे मेरे यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं आपको बता देता हूं। ये आया है अपन का c का मान, ये किसका मान आया है? c का। ये वाली वैल्यू इस c की जगह रख देना समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में, और जो फाइनल आपको समीकरण दिखती है वही आपका क्या है? उत्तर है। मतलब कुल मिला के c निकालना होता है, इसलिए x और y के मान दिए हुए हैं। तो मैंने जब समाकलन करवाया था तो उस समय मैंने बताया था कि अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है कि अपन को हर जगह पर जब c का मान देखा जाएगा तो अपन को अलग अलग फलन में अलग अलग बिंदुओं पर c के मान अलग अलग मिलेंगे। सॉरी, एक समीकरण के लिए c का मान पर्टिकुलरली कुछ कांस्टेंट मिलेगा, इसी प्रकार से अलग समीकरण के लिए किसी अलग ग्राफ के लिए c का मान कुछ अलग मिलेगा, अलग ग्राफ के लिए c का मान कुछ अलग मिलेगा। तो अलग अलग ग्राफ में c के मान अलग अलग होते हैं। इस ग्राफ में c का मान है ये, और यहां से पुट करना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कौन कौन से फॉर्मूले यूज दिए हैं मैंने एक एक बता दिया है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते जाए। तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, एक बार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फाइनल तक बहुत ज्यादा क्लास काम आने वाली है ये। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेम ही है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन है 12th, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है x² dy प्लस xy प्लस y² dx बराबर 0। और यहां पर वो बोल रहा है कि y लास्ट में रखना है 1 यदि x बराबर भी 1 हो। सब में y x सब एक ही है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। क्या ये समघातीय फलन है? बिल्कुल समघातीय वाले टॉपिक में दिया हुआ था, समघातीय होगा। चेक कर लेते हैं, x की घात 2 y की घात 2 और x और y की घात 1 और 1, मतलब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। और अपन ने देखा था फलनों का घातों का योग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 2 2 2 सब द्विघातीय फलन है पूरी की पूरी। अब इसको करते हैं सेपरेट dy बाई dx बनाने के लिए सबसे पहले dx को उधर भेजेंगे फिर बट्टा में लाएंगे। हर बार वाली सेम कॉन्सेप्ट, x² dy बराबर ये पूरा प्लस वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस का dx। अपन को चाहिए dy बाई dx, इधर है माइनस का xy प्लस y² अपॉन x²। यहां तक कंप्लीट। अब करते हैं अपन वही जो हर बार करते हैं, y को क्या मानना है? vx। y बराबर रखा मैंने vx, तो dy बाई dx
बराबर क्या आ जाएगा, v का v, x का अवकलन 1 प्लस x का x dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे और उत्तर निकालना है, हर बार वाली विधि है। समीकरण 2 का मान 1 में, ये अपन को ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाली चीज अभी लास्ट क्वेश्चन में तो करी ही थी, लेकिन अपन को सीधा याद भी रखना है ये सूत्र। फॉर्मूला भले वैसे तो अपन को फॉर्मूला आता है तो ये बना ही सकते हैं अपन, लेकिन अपन को वहां पे उसमें सोचने वाला टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। अपन को सीधा ये पता होना चाहिए, समघातीय फलन में यहां तक पहुंच गए, फिर सीधा ये लिख देना है। ये दोनों मान पुट करते हैं, इक्वेशन 2 पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, तो dy बाई dx की जगह आएगा v प्लस x dv अपॉन dx माइनस x की जगह x, y की जगह ये वाली चीज, प्लस y की जगह ये वाली चीज, v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का x स्क्वायर, v प्लस x dv अपॉन dx। मुझे इधर वाला पूरा पद है वो v के अंदर लाना है, हर बार यही करते हैं अपन। तो x स्क्वायर लेते हैं कॉमन ऊपर, तो मैंने ऊपर x स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में, तो बचा यहां पर v प्लस यहां पर बचा v स्क्वायर बटा x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, अच्छा ये उधर भेज देते हैं, प्लस का v उधर चला जाएगा ना, ये क्या बचा, माइनस प्लस माइनस का v, माइनस प्लस माइनस का v स्क्वायर और ये प्लस का v बराबर के उधर गया तो माइनस का v। तो हो गया x dv अपॉन dx माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर, यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं, 2 मिनट। हाँ ये पूरा करने के बाद गलत है, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है। चलिए v वाली चीज को एक साइड और x वाली चीज को दूसरी साइड देते हैं, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार। चलिए तो x dv अपॉन dx, दोनों में माइनस कॉमन आ गया तो बचा 2v माइनस v स्क्वायर। अब v को भेज देते हैं इधर, प्लस v स्क्वायर, माइनस दोनों में कॉमन आया है, ठीक है। v इधर भेजते हैं और x को उधर, तो आ रहा है यहां पर dv अपॉन 2v प्लस v स्क्वायर, और इधर आ रहा है dx अपॉन x। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, एक तो v को कॉमन लेकर a b वाले मेथड से कर सकते हैं, या फिर बीच वाली संख्या का आधा करके वर्ग करके जोड़ना है और वर्ग करके घटाना है। ये अपन ने समाकलन में कर रखा था, जब अपन को बट्टा में द्विघात समीकरण दे रखी होती है तो उससे अपन को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता है, तो मैं उसी से कर रहा हूं। यहां पे माइनस का माइनस, dv का dv अपॉन v स्क्वायर का v स्क्वायर प्लस 2v का 2v, बीच वाली चीज का आधा करके, तो 2 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग करके जोड़ना है और उसी का वर्ग करके घटाना है, ताकि समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़े। चलो दोनों साइड समाकलन भी तो लेना है अपन को, तो मैं ऊपर वाले में ही ले लेता हूं, बार बार लिखेंगे तो एक लाइन ज्यादा खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है सीधे ही करता है। चलिए ये पूरा का पूरा वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये है v प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस 1 स्क्वायर बराबर माइनस
dx अपॉन x। नीचे वाला किसका सूत्र है? ये पूरा पूरा किसका सूत्र है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन log x माइनस a अपॉन log x प्लस a। अपॉन नहीं, वैसे ओनली x प्लस a है वहां पे। 1/2a, a है ये और x है पूरा ये। 1/2a log -1 प्लस 1 माइनस ये हो गया log x प्लस c का तो मान निकालना है, निकाल लेंगे। पहले v को चेंज करना है, 1 से 1 चला गया है, यहां पर आ रहा है 1/2 log v की जगह v का मान रखते हैं और v हमेशा होता है y बटा x। तो ऊपर आ गया y बटा x अपॉन नीचे आ रहा है y बटा x प्लस 1 और 1 हो गया 2। इसका लेते हैं एलसीएम। तो मैं इसका सीधा आंसर लिखूंगा 1/2 log y अपॉन x है। इन दोनों का एलसीएम x आएगा, जिससे x से x कट जाएगा। ऊपर बचा y, नीचे बचा y प्लस 2x बराबर माइनस का log x प्लस c। उसने बोला है क्या रखना है मान, अपन को क्या रखना है मान, क्या रखना है? y की जगह 1 और x की जगह 1 और उससे अपन को निकालना है c का मान। तो मैं मान रख देता हूं सीधा 1/2 log a बटा log b होगा वैसे तो ये, ऊपर आएगा log 1/3 log x की वैल्यू है 1, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस c log 1/1 log 1/3 है। log 1/3 का मतलब होता है, यहां पे बता देता हूं मैं, जगह पड़ी है थोड़ी बहुत। 1/2 log 1 माइनस log 3 बराबर c। log 1 की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया 1/2 माइनस आगे आ जाएगा, c की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 1/2 log 3। ये 0 हो चुका है, तो 1/2 को माइनस log 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 1/2 log 3 बचेगा। इस c का मान यहां पर पुट कर देना और वही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। मैं आपको c तक निकाल के दे रहा हूं, आप फाइनल आंसर खुद लिख लेना, ऐसा नहीं है यहां पर ही छोड़ दें, आंसर खत्म नहीं हुआ है। c का मान यहां पे पुट करो, वो समीकरण आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अपन को हर बार एक ही टॉपिक करना है। अपन को बस ये पता होना चाहिए कि किस जगह पर समाकलन कैसे करना है। और मैंने सबके यहां पर प्रॉब्लम यही आती है कि अपन को समाकलन में कैसे पता करें कि वो किसका फॉर्मूला बनेगा। तो इसके लिए आपको लॉग समाकलन के सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने वो चीज इतनी बार रिपीट कर ली है कि अगर आपके सामने वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप ही उसका आंसर लिख देंगे। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 और आप अपना खुद का थोड़ा सा लगाएंगे अब दिमाग। सबसे पहले मैं जो स्टेप करता हूं उससे पहले आप सोचिएगा कि क्या स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन के दिमाग में जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो ये होना चाहिए कि टीचर इसके आगे वाला स्टेप ये लेगा, ठीक है ना। टीचर ये स्टेप लेंगे, मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। टीचर ये वाला स्टेप लेंगे, उसको आपको पता है या नहीं, या फिर टीचर कुछ अलग कर रहा है क्या, वो आपको पता चलना चाहिए। थोड़ा सा मिसचेंज होगा या फिर आपका सेम आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और या फिर आपको ये पता चलेगा कि यहां पर इससे इजी ये वाला टॉपिक हो सकता था। जनरली अपन टॉपिक पहले सोच लेते हैं, बोलना मान लो टीचर पढ़ा रहा है उसके बीच में बोलने से अच्छा है अपन वो चीज सोचें कि क्या टीचर ये वाला स्टेप लेने वाले हैं, तो बस अपन के उसी हिसाब से अपन का टॉपिक चलता रहता है। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज यही है
अब मुझे यहां पर dy बाई dx बनाना है। सबसे पहले ये समघातीय फलन है या नहीं, तो एक घात और एक घात। साइन स्क्वायर के अंदर वाली पे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो तो कोण है, तो सब एक घातीय फलन दिख रहा है मुझे। अब मुझे dy बाई dx लाने के लिए सबसे पहले एक बार dx को भेजना पड़ेगा उधर, तब वो बट्टा में आएगा क्रॉस में। तो मैं dx वाली पूरी चीज को भेज रहा हूं इधर की साइड। तो इधर की साइड बचा x, इधर की साइड बचा है मेरे x, dy बराबर ये पूरा का पूरा है वो उधर ले जा रहा हूं, माइनस का x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y dx। अब क्या कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, dx को यहां पर बट्टा में लेना है, इसको यहां पे लेना है, वही चीज तो वही करेंगे अपन भी। तो dy अपॉन dx बराबर फिर से वही चीज, माइनस को हटाने के लिए माइनस को अंदर भेज रहा हूं, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का, और माइनस प्लस ये हो गया माइनस का। ये x आ गया इसके बट्टा में, और ये dy अपॉन dx की समीकरण हो गई तैयार। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे y को मानना है vx, क्योंकि dy अपॉन dx बनाना है मुझे, सीधी सी चीज है। तो क्या मानेंगे अपन कि y बराबर है vx, यही मानेंगे। तो इससे क्या समीकरण बनी थी अपन की, x के सापेक्ष अवकलन द्वारा, x के सापेक्ष अवकलन, ऐसी समीकरण बनाने के लिए v का v, x का अवकलन x के सापेक्ष 1, x का x v का अवकलन हो जाएगा dv अपॉन dx, और यहां पर हो गया अपना कॉन्सेप्ट खत्म। पुट कर देते हैं, आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण 2 का मान अपन रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में करो पुट। dy बाई dx की जगह dy बाई dx का पूरा मान v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर y की जगह लिखूंगा vx माइनस, y की जगह vx से ध्यान देना, मन से नहीं लिखा मैंने, x साइन स्क्वायर y अपॉन x को तो मैं सीधा ही लिख सकता हूं v, y अपॉन x को तो सीधा ही लिख सकता हूं v अपॉन x की जगह x, ऊपर वाले में x लेते हैं कॉमन, और v को भी उधर भेज रहा हूं मैं सीधा ही, x dv अपॉन dx, ऊपर वाले में ये x कॉमन लिया मैंने, इधर बचा v, इधर बचा साइन स्क्वायर v अपॉन x, और ये प्लस का v जब उधर गया था तो वो किसका हो गया है, माइनस का। x से x कैंसिल हो गया है, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी v माइनस साइन स्क्वायर v माइनस v, और v से v भी हो चुका है कैंसल। तो क्या बचा मेरे पास, x dv अपॉन dx बराबर माइनस का साइन स्क्वायर v को इधर dx को इधर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv बराबर माइनस अपनी जगह पे ही है, dx ऊपर और x नीचे, दोनों और करते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। साइन स्क्वायर का सीधा नहीं है ना, साइन स्क्वायर को ऊपर भेजना है, भेजकर क्या कर सकते हैं अपन, साइन को बना सकते हैं cos sec स्क्वायर b dv बराबर माइनस का log x प्लस c। बोलो आगे क्या करूं, cosec स्क्वायर x का क्या समाकलन होता है, बिल्कुल होता है। cosec स्क्वायर x का होता है cot x माइनस का, तो यहां पे cot b हो जाएगा, माइनस का cot b बराबर माइनस का log x प्लस c।
v तो चाहिए नहीं, अपन को तो x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं वो भी कर देता हूं, माइनस का कॉट y अपॉन x बराबर माइनस लॉग x प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह और y की जगह ये वाली, इसको मान लेते हैं फिर से समीकरण नंबर 3, x बराबर 1 व y बराबर 0 पर सीधा वैल्यू पुट करूंगा। इसकी जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, और कॉट में 0 पाई बाय 2 पर वैल्यू आती है। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पे जब y रखूंगा तो कॉट 0 हो जाएगा, और कॉट 0 की वैल्यू पाई बाय 2, और ये माइनस में है। x की जगह रखना है 1 और log x की वैल्यू हो जाती है 0, तो c आ गया मेरे माइनस का पाई बाय 2। c का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, तो आ रहा है मेरे माइनस का कॉट y अपॉन x बराबर माइनस का लॉग, माइनस का c की जगह माइनस का पाई बाय 2 रखना है, माइनस का पाई बाय 2। सब में माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं, इन दोनों माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हो जाएंगे सब प्लस के। सब हो जाएंगे प्लस के, तो कॉट y अपॉन x लॉग x प्लस पाई बाय 2, और ये हो गया कॉन्सेप्ट एंड, कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन एंड, कॉन्सेप्ट तो वहां पे ही हो गया था, कॉन्सेप्ट तो अपन ने यहाँ पे लगा दिया था। ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन एंड, आराम से आंसर देख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन अपन के सारे, अभी तो और करने वाले हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं। आपको केवल थोड़ा बहुत क्या आना चाहिए, समाकलन के फॉर्मूले आने चाहिए। अवकलन वाला टॉपिक बहुत इजी होता है, अपन आराम से वैल्यू पुट करके आंसर एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। अगर अपन की कैलकुलेशन अच्छी है तो समाकलन में फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो अपन के टॉपिक नहीं हो पाएंगे, तो समाकलन में फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा y बटा x के रूप में दिया हुआ है, और ऐसा आते तो सीधा ही समझ जाना है अपन को कि समघातीय फलन वाला ही लगेगा, क्योंकि y बटा x वाला कॉन्सेप्ट इसमें ही चलता है। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, पहले तो dy बाई dx की समीकरण बनानी है, और dy बाई dx पहले से तैयार करके रखा हुआ है, बस बाकी वाली चीजों को किधर भेजना है, बराबर के दूसरी तरफ। तो करते हैं सॉल्यूशन, और लास्ट में x और y की वैल्यू पुट की जाएगी। तो dy बाई dx की जगह dy बाई dx है, ये माइनस का y अपॉन x बराबर के उधर जाएगा, तो प्लस का y अपॉन x, ये प्लस की चीज बराबर के उधर जाएगी, तो माइनस का। यहां तक क्लियर? इक्वेशन नंबर 1, चूंकि, तो ये माना, चूंकि तो क्या माना कि y बराबर है bx, या y अपॉन x बराबर v भी कह सकता हूं मैं इसको। इसका करेंगे अगर अपन समाकलन, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे सॉरी x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, तो क्या बनेगा dy बाई dx, v का v, x का अवकलन 1, x का x, v का अवकलन dv अपॉन dx, और ये है मेरे पास समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 समीकरण 1 में रखनी है, चौथी बार कॉन्सेप्ट आ गया है, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं आज का अपन। तो समीकरण 2 का मान रखना है समीकरण 1 में, रखो dy बाई dx की जगह ये वाला मान पूरा, और y अपॉन x जहां जहां लिखा वहां पे लिख देंगे v। तो dy बाई dx की जगह बन रहा है v प्लस x dv अपॉन dx बराबर का बराबर y अपॉन x की जगह क्या लिखूं, v माइनस कॉसेक v, v से v कैंसल, तो मेरे पास क्या आया, x dv अपॉन dx
बराबर माइनस का कॉसेक v। x को एक तरफ, v को एक तरफ, x के फलन एक तरफ, v के फलन एक तरफ। ये बटा में ले रहा हूं तो आएगा 1 अपॉन कॉसेक v dv बराबर माइनस का dx अपॉन x, और दोनों तरफ ले लेते हैं समाकलन। कॉसेक को ऊपर भेजे पहले, कॉसेक भी ऊपर जाके बन जाएगा साइन बी डी बी बराबर, इसका तो सीधा ही होगा समाकलन, लेकिन साथ में करेंगे dx अपॉन x। साइन v का होता है, साइन v का होता है माइनस का कॉस v बराबर माइनस का माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x प्लस सी। समीकरण नंबर 3 जो अपन का उत्तर होता है मेनली वो आ गया है, लेकिन यहाँ पे c का मान निकालने के लिए उसने दो चीजें दी है, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो उसके लिए पहले b को हटाएं, सॉरी उसके लिए पहले b को तो हटाना पड़ेगा। माइनस का कॉस b की जगह y बटा x बराबर माइनस का log x प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं एट y इक्वल 0 एंड x इक्वल 1। तो यहां पे जब 0 रखूंगा cos 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो हो गया 0, माइनस log 1 की वैल्यू भी होती है 0 प्लस c, तो c भी कितना हो गया 0। c का मान वहां पुट करते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, हट जाएगा वो तो माइनस का cos v बराबर माइनस का log x, और c तो हो गया 0, माइनस से माइनस अगर कैंसिल करता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, कहां पे रखना था, यहां पे थर्ड में, y बटा x, तो cos y बटा x बराबर log x। बस यही तो इसका क्या है आंसर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, केवल सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगर सही से समझ में आ गया ऐसे से तो लाइक जरूर कर देना है, फटाफट से छाप लो।